ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एफ एक्स दिया हुआ है 12x² 1 माइनस x²। हमें बोला है सी डी एफ एफ एक्स कितना होगा। सी डी एफ एफ एक्स डायरेक्ट निकालने का मेथड ये होता है कि ये जो एफ एक्स है, ये जो दिया है उसका इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर दिया देखो 0 से 1, तो अगर कभी हमें एक अननोन वैल्यू दी होती है के, तो हम इंटीग्रेशन करके इक्वल टू 1 लिख देते हैं, पीएमएफ के जैसा ही पीडीएफ में करते हैं। क्या करते हैं पीडीएफ में के, और यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो, और लिमिट ये पूरा लेते हैं 0 से 1, 0 से 1 पूरा लिमिट लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक अननोन वैल्यू है और ये पीडीएफ है तो हम ऐसा करते हैं, उसका इंटीग्रेशन लेके इक्वल टू 1 कर देते हैं हमेशा, और इंटीग्रेशन की लिमिट ये पूरी लेने का यहाँ से यहाँ तक। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पूछा है सी डी एफ यानी ये कैपिटल एफ एक्स, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट ये जो लिमिट 0 से 1 है वो नहीं लेना है। सी डी एफ क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, एक्स के फॉर्म में आता है, आंसर एक्स के फॉर्म में आता है। हम क्या करेंगे 0 से सिर्फ एक्स तक लेने का, मतलब ये 0 से 1 होता है ना, 1 नहीं लेना, तो क्या लेना, एक्स लेना। तो सी डी एफ मतलब एफ एक्स का ऐसा एक फॉर्मूला बनाना होता है। वो कैसे होगा, इंटीग्रेशन है, ये एफ एक्स देखो यहाँ पर क्या है बच्चों 12x² और 1 माइनस एक्स है, और ये dx है। यहाँ पर आप 0 से x लेना, 0 से 1 मत लेना। अगर आप 0 से 1 लोगे तो फिर क्या होगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा, और वो पीडीएफ है, आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो x लेना, एक फॉर्मूला बनाना है, आंसर में भी देखो कैपिटल एफ एक्स के लिए एक फॉर्मूला है। अब देखो ये 12 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x, इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। ये 7.2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये x² अंदर गया तो x² इंटू 1 x² माइनस x² इंटू x x³, और ये dx हो गया इस तरह से। देखो ये 12 हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 माइनस x³ का इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो लिमिट है 0 से x दे देना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स है, ये सी डी एफ बोलते हैं कैपिटल एफ एक्स को, सी डी एफ इज इक्वल टू, ये 12 अंदर जाएगा, 3 से 12 कट गया 4, और ये x³ x की जगह x रखा तो वही है x³, 12 अंदर गया, 4 से 12 कटा 3, इस x की जगह x रखा तो x⁴, और यहाँ पर होगा माइनस, अब इस 0 को रखेंगे x की जगह, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, तो हो गया खत्म। ये जो है आपका आंसर है 4x³ माइनस 3x⁴। बोलो कौन सा आंसर आया, एकदम इजी है, एकदम कुछ भी नहीं है। जिसने इंटीग्रेशन सीखा है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ओके बच्चों, एकदम मस्त तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन अगर पीडीएफ होता है या सीडीएफ होता है तो कैसे किया जाता है, पीडीएफ में इंटीग्रेशन इस तरह से लगाया जाता है। अब देखो कि ये इसका मैंने इंटीग्रेशन किया है और ये आ चुका है। कौन सा आंसर है, मैच करेंगे, 4x³ होना चाहिए, माइनस नहीं है भाई, माइनस नहीं है, 4x³ प्लस नहीं है, माइनस चाहिए। तो ये देखो आंसर बी आ चुका है, ऑप्शन मैच करो। समझ में आ रहा है?